नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कल्चुरी-कालीन गढ़ व्यवस्था के बारे में। जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि गढ़ व्यवस्था छत्तीसगढ़ में थी, है ना? तभी तो यहाँ गढ़ है। और कितने गढ़ थे? तो 36 गढ़ थे। ठीक है, कितने गढ़ थे? 36 गढ़। और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ पड़ गया। अच्छा, तो गढ़ क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कल्चुरी कालीन प्रशासन के अंतर्गत 84 गांवों को मिलाकर गढ़ बना होता था। तो कितने गांवों को मिलाकर गढ़ बना होता था? तो 84 गांवों से एक गढ़ बनता था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितने गढ़ थे, मतलब 36 गढ़ थे, ये तो हमको पता है। कहाँ कहाँ कितने गढ़ थे, तो फिर से हम देखते हैं कि जो कलचुरी का है वो रतनपुर का कलचुरी और रायपुर के कलचुरी दो भागों में बटा हुआ है। तो शिवनाथ नदी के ऊपरी भाग, मतलब उत्तरी भाग को रतनपुर का कलचुरी बोलते हैं, और शिवनाथ नदी के नीचे जो भी भाग है उसे रायपुर का कलचरी या रायपुर के कलचुरी वंश के अंतर्गत ये आते थे। और दोनों में समान गढ़ विभाजित थे। शिवनाथ नदी के ऊपर रतनपुर कलचुरी में भी 18 गढ़ थे और रायपुर कलचुरी में भी 18 गढ़ थे। ठीक है, जो शिवनाथ नदी के जो गढ़ थे, शिवनाथ नदी के ऊपर वाले जो गढ़ थे वो रतनपुर के राजा उसको संभालते थे और नीचे वाले गढ़ को रायपुर के राजा संभालते थे। अब हम देखते हैं शिवनाथ नदी के उत्तरी भाग में कौन कौन से गढ़ हैं, वो अभी कहाँ एग्जैक्ट पॉइंट पर हैं वो हम देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हर पीएससी एग्जाम में ये आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर जिले में 4 गढ़ हैं अभी एट प्रेजेंट। सबसे पहले रतनपुर, दूसरा सबसे पहले रतनपुर, दूसरा विजयपुर, तीसरा ओखर या ओखरगढ़ और चौथा केंदागढ़। तो ये 4 गढ़ बिलासपुर में है एट प्रेजेंट अभी। दूसरा है कोरबा। कोरबा में कोसगई, जिसको हम छुरी कहते हैं, लाफागढ़ और मातीन, ये 3 जो गढ़ है कोरबा में है। तीसरा जांजगीर चांपा में भी 3 गढ़ हैं। पहला मदनपुर, जिसे हम चांपा कहते हैं, दूसरा खरौद और तीसरा कोटगढ़। चौथा सक्ती या सोंढी। पांचवा बलौदा बाजार में एक गढ़ है जिसका नाम है सेमरिया गढ़। छठा बेमेतरा में 2 गढ़ हैं। कौन कौन से? मारो और नवागढ़। तो देखिए, नवागढ़ नाम से अभी भी ये इसमें गढ़ लगा हुआ है। नवागढ़, कोटगढ़, ओखरगढ़, केंदागढ़, है ना? और कौन सा? लाफागढ़। तो इसका नाम अभी भी चेंज नहीं हुआ है। फिर आता है 7वां गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम। जीपीएम जीपीएम में एक है जिसका नाम है पंडर भाठा। कौन सा? पंडर भाठा, जीपीएम में। फिर उस टाइम जो 2 गढ़ थे जो अभी मध्य प्रदेश में है, वो 2 गढ़ कौन से हैं? करकट्टी और कंडरी। तो इस प्रकार ये है शिवनाथ नदी के ऊपर रतनपुर के कलचुरी शासन के 18 गढ़। ठीक है, अब अगला आता है शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़। शिवनाथ नदी के दक्षिण में कौन कौन से गढ़ स्थित हैं? तो सबसे पहले बलौदा बाजार में 2 गढ़ हैं, सिमगा और लवन, है ना? तो सिमगा और लवन ये 2 गढ़ थे। बेमेतरा में शारदा या शारदागढ़ और सिरसागढ़, ये 2 गढ़ थे। दुर्ग में
पाटन जो अभी भी है सेम नाम है। बालोद में अकलवाड़ा या एकलवार ये गढ़ था। रायपुर में रायपुर और अमीरा या अमोरा, जैसे अमोरा ताम्रपत्र बहुत आता है, तो ये कहाँ है? रायपुर में है। गरियाबंद में फिंगेश्वर है ना, जो राजिम के पास है, और राजिम, तो ये दो गढ़ थे। महासमुंद में चार गढ़ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार और मोहंदी। ठीक है, खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार, मोहंदी। धमतरी में टेंगनागढ़, धमतरी में कौन सा गढ़? टेंगनागढ़। मोहला मानपुर अम्बटगढ़ चौकी में एक है जो है सिंगारपुर, और एक जो है वो अज्ञात जिला है, ये हमें अभी पता नहीं चला है, जिसको कहते हैं सिंघनगढ़, सिंघारगढ़ या सिंगारगढ़, है ना। तो ये सिंघनगढ़ है जो अज्ञात जिला है। अब इसमें विशेष क्या था? विशेष यह था कि यदि गणपति ब्राह्मण होता था तो उसे क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था, है ना। अगर कोई गणपति जो है वो ब्राह्मण है तो उसे दीवान कहते थे। जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ों की खोज मिस्टर चिस्म ने की थी। किसने की थी छत्तीसगढ़ों की खोज? मिस्टर चिस्म। जमाबंदी जमाबंदी प्रणाली के आधार पर मिस्टर चिस्म। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने लायक है। और दूसरा ये भी कि अगर गणपति जो है ब्राह्मण होता था तो उसे क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? तो कौन सा गढ़ है? ये पावागढ़ है ना। एक गाना आता है, पंखीड़ा तू उड़ के जाना पावागढ़ रे, तो ये कहाँ है? ये गुजरात में है पावागढ़, है ना। ये गाना बहुत सुने होंगे आप। फिर प्रश्न 2 है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों की समूह चुनिए, है ना। तो इसमें से सही गढ़ कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो खरौद, लाफा, छुरी छुरी और पड़रबट्ठा, तो कलचुरी कालीन कहाँ के? रतनपुर के, है ना। दूसरा उपरोड़ा, खल्लारी, नवागढ़ या मोहंदी। तो खल्लारी तो आपका नीचे में है, जो रायपुर कलचुरी में आता है ना। लाफा, नवागढ़, सिंगा, तो सिंगा भी रायपुर कलचुरी में आता है। अकलवाड़ा, तेंगनगढ़, लवन, लवन रायपुर कलचुरी में आता है। तो देखिए रतनपुर की कलचुरी बोला गया है, और रतनपुर की कलचुरी बोलने के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए सिंगा रायपुर में आ गया, खल्लारी रायपुर में आ गया और लवर रायपुर में आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा बचा? ऑप्शन ए, खरौद, लाफा, लाफागढ़, छुरी और पड़र भट्ठा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए 2023 के प्री में आए हुए हैं। अगला आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से गढ़ हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये है करकट्टी या कंडरी, है ना, जो अनूपपुर जिले में है, जो मध्य प्रदेश में है। पणर भाठा, उपरोड़ा, लाफागढ़, कोसगई, छुरी छुरी मतेरिंगा की पहाड़ी, रतनपुर, मातीन, केंदागढ़, विजयपुर, ओखरगढ़, कोटगढ़, और यहाँ पर सोठी, मदनपुर, खरौद, सेमरिया, मारो और नवागढ़। तो ये सारे जो हैं ये रतनपुर के गढ़ हैं, 18 गढ़। और आपके रायपुर के गढ़ कौन कौन से हैं? सिमगा, लवन, मोहंदी,
खल्लारी, सुअरमार, सिरपुर, अमोरा, रायपुर, सारधा, सिरसागढ़, दुर्ग, पाटन, अकलवाड़ा, फिंगेश्वर, राजिम, तेंगनागढ़ और सिंगारपुर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके गढ़ हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से गढ़, कितने गढ़ जो हैं ये कौन कौन से जिले में है। ठीक है, तो रतनपुर क्षेत्र में आप देखो 18 गढ़, रायपुर क्षेत्र में 18 गढ़। तो इसमें से बिलासपुर और महासमुंद और कोरबा, बिलासपुर महासमुंद कोरबा में चार चार गढ़ हैं। बिलासपुर महासमुंद और कोरबा में चार चार गढ़ हैं। जांजगीर में कितने गढ़ हैं? 3 गढ़। बेमेत, अच्छा जांजगीर बस एक ऐसा जिला है जिसमें 3 गढ़ हैं। ठीक है, ये देखिए 3 गढ़। उसके बाद दो दो गढ़ वाले कौन कौन से जिले हैं? तो इसको भी देख लेते हैं, दो दो गढ़ वाले जिले। तो देखिए बेमेतरा, गरियाबंद, फिर से यहाँ बेमेतरा आ गया, बेमेतरा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ बेमेतरा, गरियाबंद, बेमेतरा और रायपुर। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो बेमेतरा है यहाँ पर, ये बेमेतरा है ना? तो बेमेतरा में यहाँ मारो और नवागढ़ है और इधर सारधा और सिरसागढ़ है। तो बेमेतरा में ये 4 आ रहे हैं, 2 शिवनाथ नदी के ऊपर और 2 शिवनाथ नदी के नीचे। तो ये सही है, ठीक है ठीक है। ये आपका बेमेतरा, रतनपुर में 2 है ना? रतनपुर में 2 और रायपुर बेमेतरा में भी 2। मध्य प्रदेश में 2 था और बलौदा बाजार में 2, दुर्ग में 2। तो इतने सारे जो जिले हैं यहाँ 2 2 2 है। बेमेतरा में टोटल 4 है, लेकिन रायपुर क्षेत्र का 2 है और रतनपुर क्षेत्र का भी 2 है। ठीक है, फिर छठा, शक्ति में 1, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 1, बलौदा बाजार में 1, धमतरी में 1, बालोद में 1, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 1 और अज्ञात 1 है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो ये आपके छत्तीसगढ़ जो है ये कंप्लीट हो गए। इसको आपको याद करना है अच्छे से, जिससे क्या होगा, इसको याद करने से जैसे भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपसे वो बनेंगे। ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की व्यवस्था। तो आज अभी की क्लास यही हम एंड करते हैं। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कवर्धा के फणी नागवंश, कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।